आज भारत तक पर भारत में बना एक ऐसा रोबोट जो डॉक्टरों के निर्देश पर ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर है और मेरे ठीक पीछे जो रोबोट आप देख पा रहे हैं वो एसएसआई मंत्रा है। इसे खास भारत में ही तैयार किया गया है। ये एक स्वदेशी रोबोट है और इस रोबोट की खासियत ये है कि पहली बार भारत में ये रोबोट बना है और ऐसा रोबोट भारत में अब से पहले नहीं बना है। तो आज हम ओटी में उन तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ हैं जो इस रोबोट पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसके ट्रायल्स में हिस्सा लिया, जिन्होंने देखा इसके पायलट प्रोजेक्ट के दौरान भी कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। मेरे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव भी हैं, डॉक्टर रावल भी हैं। आपने इस रोबोट को बनाया है, ये रोबोट काम कैसे करता है? पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ इंजीनियर्स ने बनाया है और हमने साथ में काम किया है। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली दिस ये है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। तो ये जो रोबोट जो बेसिक प्रिंसिपल है कि नॉर्मली जो सर्जन्स होते हैं पेशेंट के टेबल पे खड़े होते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं, वेदर ओपन या लेप्रोस्कोपी भी। पर रोबोटिक सर्जरी में ऐसा होता है कि जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कंसोल जो है यहाँ पे सर्जन बैठता है और वहाँ पे हैंड कंट्रोल से सारी रोबोटिक आर्म्स और इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल की जाती हैं। तो जी सर, इधर से दिखाते हैं। तो ये नीचे वो है मैनेकिन। इसमें अगर इसको सोचा जाए जैसे ह्यूमन बॉडी होती है तो इसेंशियल हम लोग ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि जगह हो जाए। फिर छोटे छोटे छेदों से ये जो मेटल ट्यूब हैं इनको बोलते हैं कैनुला, वो इंसर्ट किए जाते हैं और ये फिर आर्म पे अटैच हो जाते हैं और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं इसमें तो वो बॉडी के अंदर जाते हैं। तो जो मेन प्रिंसिपल है रोबोटिक का कि छोटे छोटे छेदों में पूरी एक्सेस होती है। कैमरा जो होता है हमारी आंखों की तरह और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे हाथ का एक्सटेंशन है, तो पूरा अंदर से दिखता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत ही हाई डेफिनेशन मैग्नीफाइड अप टू 10 टाइम्स होता है व्यू। तो जितना बड़ा मैग्नीफिकेशन होता है उससे बहुत प्रिसाइजली कर सकते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट्स के जो टिप्स हैं वो बिल्कुल जो हम लोगों की रिस्ट है वैसे बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे जो कंट्रोल हम लोग ऐसे हाथ घुमाते हैं तो एग्जैक्टली वो पूरा रेप्लिकेट होता है यहाँ पे और तो वहाँ से फिर रोबोटिक आर्म्स और इंस्ट्रूमेंट्स कम्प्लीटली वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ये है कैमरा यहाँ पे एंड तो ये कैमरा अंदर गया हुआ है इसमें बॉडी में। तो ये आप ये देख रहे हैं ऊपर इधर, तो ये है कैमरे से व्यू। तो पूरा मैग्नीफाइड व्यू अंदर का दिख रहा है ना, खोलना कुछ नहीं पड़ता है। और इससे फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स भी दिख रहे हैं उसमें, तो इंस्ट्रूमेंट्स से गए हुए हैं। तो कंसोल पे बैठ कर के ये पूरा दूर से कंट्रोल हो जाता है। तो एक समय आएगा कि हम लोग दिल्ली में बैठ के बॉम्बे में सर्जरी कर सकते हैं या रूरल एरियाज़ में या रिमोट लोकेशन में। तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इससे हो जाते हैं विद मोस्ट मिनिमल एक्सेस। एक चीज और समझाइए डॉक्टर रावल कि चारों हैंड्स हैं मेरे सामने जो दिख रहे हैं जी, पहले जब ऑपरेशंस होते थे, क्योंकि पहला ऑपरेशन भी मैंने सुना कि आपने ही किया है जी हाँ, पहले के मुकाबले ये रोबोट कितना हाईटेक है और क्या कुछ बदल जाएगा इसके बाद? श्योर। जो पहले जो मैंने किया था 2002 में वो था स्टैंडर्ड सिस्टम, सिर्फ 3 आर्म्स थी उसमें और वो फर्स्ट जनरेशन का था, वो इंट्यूटिव सर्जरी से। तो वो जो सिस्टम था बहुत लिमिटेड था और जो इंस्ट्रूमेंट भी थे वो उसी समय के थे। तो जो डविंची का जो था उसमें एक वो बीम है और सारी आर्म्स उसमें अटैच होती हैं। और उसके बाद उन्होंने हालांकि काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, वो 4 आर्म लगा दी हैं, पर ये जो है उससे डिफरेंट है क्योंकि एक तो सारी आर्म्स अलग अलग हैं। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लोग इसको कहीं भी रख सकते हैं। जब डविंची आता है तो सारी 4 आर्म्स हैं एक साथ आती हैं और बिल्कुल ऐसे होता है। तो कई बार कोलिशन होता है, कई बार डिफ़िकल्टी होती है। तो दूसरा ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग 3, 4 या 5 आर्म यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मशीनों में मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है कि वो 5 आर्म यूज़ कर सकें। तो हमें एडवांटेज है कि जो कुछ नई हम जो टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं ऑटोमेटेड, तो जो 5th आर्म है वो यूज़ होगी। और क्योंकि अलग अलग हैं सब, तो स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ऑपरेशन थिएटर कितना भी बड़ा हो उसमें ये आसानी से फिट हो सकती हैं। हम लोगों ने वहाँ पे लैब में है जो 300 स्क्वायर फीट में इसको फिट कर रखा था। मोस्ट जो ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं आजकल वो 400 स्क्वायर फुट से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अप टू 5 आर्म को अकोमोडेट करना। दूसरा इसमें और भी है बिल्ट इन फीचर्स की। एक तो होती है स्केलिंग सेफ्टी के लिए, तो जैसे मैं 3 इंच यहाँ मूव करूँ वहाँ पे बैठ कर के कंसोल पे
तो अंदर 1 इंच मूव होगा। तो ये होता है 3 to 1, 4 to 1 और 5 to 1 स्केलिंग। सो इससे है ना, ताकि एकदम बहुत तेज़ी से नहीं हो कि कुछ पार्ट इंजर हो जाए। दूसरा, ये ट्रेमर्स होते हैं कई बार जो हाथ हिलते हैं, या अब देखें वॉच मेकर्स होते हैं वो बिल्कुल अपना हाथ स्टडी करके करते हैं चीज़ें, तो जो सिस्टम है उसमें वो होते हैं फ़िल्टर्स, तो ट्रेमर्स कम्प्लीटली फ़िल्टर हो जाते हैं। तो जो होता है, एक तो मैग्नीफाइड व्यू, filtration of tremors, scaling and human wrist like motions। तो उसका जो ह्यूमन, इट इज़ व्हाट इज सेड कि बियॉन्ड ह्यूमन हैंड्स लिमिटेशंस, तो ये सारा अचीव हो सकता है इन द मोस्ट मिनिमली इन्वेजिव वे। तो ये सारी एडवांटेज हैं रोबोट की। और उससे क्या होता है, ये छोटे छोटे छेदों से बिल्कुल ट्रॉमा नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट्स अस्पताल में बहुत कम रहते हैं, जा कर के बहुत तेज़ी से रिकवरी हो जाती है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के। हमारे साथ डॉक्टर रावल भी हैं, जिन्होंने इसके पूरे ट्रायल को देखा, समझा किस तरीके से ये काम करता है। सर, जब आपने भारत में बनी ऐसी मशीन पहली बार देखी, सबसे पहला ख्याल क्या आया? मैं रोबोट 2011 फरवरी से यूज़ कर रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी में एक ही प्रॉब्लम थी कि ये बहुत कॉस्टली है, और जब मुझे लगा कि भारत में ये बनेगा, और जिस तरह मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर श्रीवास्तव से, तो मैं इसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहा। और जब ये फ़र्स्ट मशीन हमारे यहाँ आई तो हमने ट्रायल किए, पहले ट्रायल, और उसका कारण ये था कि हम लोग अगर इंडियन मशीन बना सकें जो चीप है, हर पेशेंट के पास जा सके, जिससे कि टेक्नोलॉजी सबके लिए हो सके, वो मेरा मेन मकसद था। न कि ये कि रोबोट पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास तो रोबोट था। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे कि हम और पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकें, क्योंकि उससे हम नहीं कर पा रहे थे। कई पेशेंट बॉर्डर लाइन होते थे, कई पुअर होते थे, कई वो होते थे, तो उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत है, उसकी CMC बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें इसमें बहुत अफोर्डेबल हैं, और इसीलिए मुझे ये लगा कि हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और पहली मशीन जब हमने उसे ऑपरेट किया तो उसमें हम लोगों ने 18 केस किए, और सारी बड़ी सर्जरी थी, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो हमने सजेस्ट किए वो ये दूसरी मशीन में लेके आए, वो जो ऑलमोस्ट यही है। और हम लोग अब उससे भी हमने 8 केस किए हुए, ऐसी मॉडल था, इन्होंने थोड़े और चेंज करके अभी हमें यहाँ रख दिया। देन अब ये रेगुलर यूज़ के लिए। कौन सी ऐसी चुनौती थी जो आई जब आप लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत जब ऑपरेशंस कर रहे थे? क्योंकि अब तक इस मशीन ने 26 ऑपरेशंस किए हैं, तो क्या चैलेंज था उसमें? चैलेंज ये था कि पोजीशनिंग ऑफ मशीन, एंड देन कभी कभी ये होता था कि हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जैसे वहाँ पे ऑपरेट करते करते कभी कभी वो होता रुकती थी, तो ये लोग सॉर्ट आउट कर देते थे उसे, देवर हियर। सो ये बहुत छोटी छोटी टीदिंग प्रॉब्लम थी, ऐसी कोई मेजर सबसे पहले अगर मेरा पेशेंट अगर कहीं नई मशीन के नीचे अगर मैं कर रहा हूँ, नई मशीन ट्राई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि वो सेफ़ होनी चाहिए। अगर वो सेफ़ नहीं है तो पेशेंट को नुकसान होगा, एंड देन मेरा ये है कि आई विल फील बैड, अननेसेसरी, व्हाई शुड आई ट्राई दिस थिंग, विच नेवर हैपेंड। सो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। बाकी प्रॉब्लम तो हम लोग सॉर्ट आउट करते ही रहते हैं। लेकिन एक और बात बताइए सर, कि जब भारत में ऐसी पहली बार मशीन बनती, क्योंकि आपने कहा कॉस्ट कटिंग जो कॉस्ट था पहले की मशीनों की ज़्यादा थी, तो ऐसे में भारत के लिहाज से गर्व की बात है ही, लेकिन इसकी जो पहुंच होगी वो और भी शहरों में आसानी से हो जाएगी। आइडिया ये है, बनाने का सारा आइडिया डॉक्टर श्रीवास्तव का यही है कि जिससे कि ये मशीन B क्लास सिटी, C क्लास सिटी, 200-150 बेडेड नर्सिंग होम में चली जाए, एंड ऑल टाइप ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी। क्योंकि लेप्रोस्कोपी की अपनी प्रॉब्लम है, वो तो सर्जन करते हैं बिकॉज पेशेंट को एडवांटेज होता है, बट वो सर्जन के लिए बड़ी टैक्सिंग होती है। और अगर कोई उसी कॉस्ट में रोबोट मिल जाता है तो इट विल बी ए वेरी गुड फॉर सर्जन एंड पेशेंट बोथ। सो आइडिया इस मशीन का यही है कि ये आज हर नॉट इन इंडिया, इवन नेपाल, बांग्लादेश, क्योंकि इंट्यूटिव ने आज तक बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में रोबोट नहीं बेचे हैं। वो कहते हैं कि जी हमें दिस कंट्री वी डोंट वांट टू गो, आवर मशीन इज सुपीरियर, एंड लेटर ऑन दिस मशीन हैज़ टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, it goes to neighboring country and then all over the world.
क्योंकि देखिए ये जब मशीन आई तो सबसे बड़ी चुनौती समझ में आ रही है वो ये भी है कि इसके लिए लोगों को ट्रेन कैसे किया जा रहा है। जो लोग इनको हैंडल करेंगे उनको ट्रेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर बैठकर दिखाएंगे कैसे यहाँ से बैठकर वहाँ ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जाएगा। ये वो कुर्सी है जहाँ पर बैठकर डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप एक बार, क्योंकि आपने ट्रायल किया हुआ है तो आप बताएं कि किस तरीके से ये चश्मा कोई खास चश्मा है? 3D चश्मा है। इस पर ये हेड मूवमेंट चेक करता है, तो ये सेफ्टी फीचर है इसमें। ये अगर आपका हेड यहाँ है ये रीड करेगा तभी एक्टिवेट होगा, वरना नहीं होगा। सपोज मैं हेड ये लगा के अगर हेड मूव कर दूँ इधर तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। यानी कि आपका फोकस वहाँ होना चाहिए तभी ये काम करेगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ तभी काम करेगा, वरना नहीं करेगा ये। तो यहाँ जैसे मैं बैठ गया, अब मैंने ये हैंड कंट्रोल है, आपके कैमरे में अगर आ रहे हैं ये हैंड कंट्रोल है। जो मूवमेंट मैं सपोज ऐसे करता हूँ, अपनी आर्म चलाता हूँ, तो रोबोट की आर्म अंदर बाहर होंगी। हाँ, ये देखिए ऊपर वाला आई नो, आई हैव दिस। जो भी मूवमेंट यहाँ हो रहा है ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है और यही मूवमेंट वहाँ भी हो रहा है। ये हैंड मूवमेंट है, मेरी आर्म मूव हो रही हैं। अब मैं इसे रिस्ट मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी, मैं रिस्ट मूवमेंट कर रहा हूँ, वहाँ रिस्ट मूवमेंट हो रही है। इसकी ना एंडो रिस्ट है, बहुत छोटी छोटी रिस्ट है, बहुत मजबूत रिस्ट है, ह्यूमन से ज़्यादा बेटर रिस्ट है ये। एंड अगर मैं अपनी उंगलियाँ चलाता हूँ तो आई कैन कैच एनीथिंग, लाइक ये मैंने कैच किया रियली। और वो बारीक चीज जो आपको दिखाई दे रही होगी वहाँ, तो आप उसको यहाँ से मैं देख रहा हूँ और मैं उसे ऑपरेट करता हूँ। लाइक ये है, ये मैंने निडल पकड़ी और ये मैं ले आया। सो these are the movement which actually are replicated of human hand into the body, and then you can do whatever the surgery you want to do, all complicated surgery you can operate. And you can, you know, this movement from left hand which I am doing is not possible with the laparoscopy, but here even in the open surgery you don't use left hand. That's with the versatility जितनी कि इससे हो रही है। देखिए मैं इससे सूचन ले सकता हूँ, ये इसके बहुत बड़ा एडवांटेज है। जितना आपका राइट हैंड यूज़ करता है उतना ही लेफ्ट हैंड यूज़ करता है। ये देखिए ये मतलब कितनी भी बारीक चीज़ हो आप उसको यहाँ से एब्सोल्युटली, यहाँ से आप देखिए किस तरीके से आप वहाँ सब ऑपरेशन हाँ जो है डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। बिल्कुल। कि, ये देखिए कैमरा भी मेरा मूव होता है और मेरे इंस्ट्रूमेंट भी, मैं दे आर एब्सोल्युटली अंडर माई कंट्रोल। नीडल से पकड़ के वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बॉडी में भी यही करते हैं हम लोग। ये ना, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से मशीन काम करती है। यहाँ से बैठकर जो सर्जन होंगे, जो डॉक्टर होंगे, यहाँ से वो इंस्ट्रक्ट करेंगे और ये जो मशीन है वो वहाँ पर अपना काम करेगी। वहाँ पर जो पेशेंट बैठा होगा, जो पेशेंट लेटा होगा, जिसका ऑपरेशन हो रहा होगा, वो सब कुछ वहाँ पर वो जो तमाम 4-5 हैंड्स लगे हैं मशीन के, रोबोट्स के, वो वहाँ पर उसे परफॉर्म करेंगे। सर एक बात और, लेकिन ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए बेहतर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग की सुविधा भी रखी है? हाँ जी। सो हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरा, कि जो रोबोटिक सर्जन्स हैं जैसे डॉक्टर रावल हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, तो इनका लर्निंग कर्व होता है बहुत कम, क्योंकि इनको सारे प्रिंसिपल्स मालूम हैं। हालांकि मशीन के बारे में ट्रेन किया जाता है, जैसे कोई दूसरी गाड़ी चलाएं तो मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या करती है। तो एक तो वो 2 दिन की पूरा वो करिकुलम होता है जिसमें पूरा समझाया जाता है पहले, फिर हैंड्स ऑन मशीन की ऊपर ट्रेनिंग होती है कि डॉक्टर्स की और नर्सेज की भी, क्योंकि नर्सेज वहाँ पे होती हैं, इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी है, तो बहुत सारा समझाना पड़ता है, ट्रबल शूटिंग समझाना पड़ता है, और उसके बाद फिर लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 2 दिन का है और ये भी होगा। 2 दिन की ट्रेनिंग है ये? 2 दिन की ट्रेनिंग है और उसमें ये भी हो सकता है कि जिनको चाहिए उनको हम एनिमल लैब भेजेंगे ताकि वो लाइव टिश्यू से कर सकें। और उसके बाद फिर हम लोग वो प्रॉक्टरिंग होती है कि जैसे कोई नया सर्जन है, डॉक्टर रावल को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके 5 केसेस आप जा कर के देखें और गाइड करें, ताकि वो जो हेजिटेशन शुरू में होता है, तो जस्ट लाइक हम लोग जब सर्जरी में ट्रेनिंग करते हैं शुरू में काफ़ी टाइम लगता है, अटेंडिंग सर्जन साथ में होता है, तो वही बिल्कुल अच्छी, क्योंकि हालांकि बेस सर्जरी नॉलेज होनी चाहिए। सो पीपल मस्ट बी ट्रेन्ड सर्जन ना, उनको ये सीखना है इससे कैसे करें।
तो ऑपरेशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये जो है मैकेनिज़्म बदल जाता है। तो और वो पूरा है, और हम लोग ये भी जो हमारा जो ओमनी प्लेटफॉर्म है 3D वाला, वो यूज़ करेंगे फॉर टेली प्रॉक्टरिंग, क्योंकि हम लोगों ने वो एयरटेल से पार्टनरशिप कर रखी है और वो टेली सर्जरी भी करेंगे। पर ऐसा हो सकता है जैसे डॉक्टर रावल के पास 3D मॉनिटर है, कोई नया एक सवाल मैं पूछने भी वाला था कि ये किसी सपने जैसा है कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ बैठा हो और वो मुंबई में में ऑपरेशन कर रहा हो, विदेश में बैठा हो भारत में ऑपरेशन कर रहा हो, तो ये सपना है या सच भी होगा? ये एक्चुअल में सपना है ही नहीं, आजकल तो ये सच हो गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है लार्जर लेवल पे, तो हम यहाँ बैठ कर के लोगों को गाइड कर सकते हैं। हमने मेटावर्स भी डेवलप कर लिया है, जिसमें लिटरली वो वर्चुअल जो है रूम वो यहाँ आंखों में आ जाएगा, और कहीं से भी बैठ कर के गाइड कर सकते हैं नर्सेस को, डॉक्टर्स को। दूसरा, ये जो टेली प्रॉक्टरिंग है विद हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम थी टेली प्रॉक्टरिंग की कि स्पीड नहीं थी। अब तो 1 गीग स्पीड बड़े आराम से अवेलेबल है, तो वो बिल्कुल रियल टाइम ट्रांसमिशन होता है, लेटेंसी नहीं होती है, इसका मतलब डिले नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाता है। और लीज लाइन से बिल्कुल सर्जन कहीं भी बैठ कर के दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा होगा। एक तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ कोई मेरा बैकअप है, तो ये सारा बिल्कुल प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। और इसी सेटअप पर बैठकर ये सब कुछ होगा, जो मेरे पीछे सिस्टम है इसी पर बैठकर हो सकता है? जी बिल्कुल। तो जो अब टेली सर्जरी अगर करना है तो ऐसे होगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ और बॉम्बे में ऑपरेशन करूँगा, तो बॉम्बे में इस तरह का सिस्टम पूरा होगा, वहाँ की टीम होगी और इनके पास भी एक काउंसिल होगी, तो पूरा सिस्टम होना ज़रूरी है। फिर वहाँ के जो लोकल सर्जन्स हैं वो इंसिजन बना देंगे, ये कनेक्ट कर देंगे, लगा देंगे, और वो मेरा जो सामने है जो वहाँ का व्यू मेरे पास आ जाएगा थ्रू हाई स्पीड कनेक्शन और 5G, और यहाँ बैठ कर के मैं जो भी करूँगा वो पूरा वहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। यस, तो फिर है ना, ये इसका सबसे एडवांटेज है कि हम लोग रूरल एरियाज़ में कैंप्स कर सकते हैं, आर्मी लोकेशन में हो सकता है, और एक्सपर्ट सर्जन अपनी एक्सपर्टीज लैंड कर सकते हैं कि जिनको बहुत ट्रैवल करना पड़े, तो इसके जो फ्यूचर में जो होंगे बहुत सारे फ़ायदे हैं। यस, मतलब मतलब ये देखने के बाद और सुनने के बाद समझ में आता है कोई बाउंड्री नहीं होगी, कहीं व्यक्ति बैठा कहीं भी इलाज कर सकता है, कहीं ऑपरेशन कर सकता है। हम सुनते हैं कि कोई फलना डॉक्टर हैं जो बहुत दूर हैं लेकिन वो नहीं आ पाए, तो अब ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये एक्चुअल में होगा। और आई थिंक एक शब्द यूज़ करता हूँ बहुत, डिसेंट्रलाइजिंग एक्सेलेंस। दैट मीन्स हर व्यक्ति को सबसे अच्छी केयर मिलनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी हम लोग को अलाउ करेगी, हालांकि गवर्नमेंट की बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी चाहिए, स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, तो ये सारा ना थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये धीरे धीरे ये पहुंच जाएगी। और दूसरा ये है कि अभी जो स्पेशलिटीज़ हैं हमारे, तो हमने जो सिस्टम डेवलप किया है ये सारी स्पेशलिटीज़ करेगा, तो यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, चेस्ट, हेड एंड नेक, और अभी है ना हार्ट सर्जरी बहुत कम हो रही है और बाईपास सर्जरी हो ही नहीं सकती दूसरी मशीनों से, क्योंकि मेरा खुद की जो है एक्सपर्टीज़ हार्ट सर्जन की है और उसमें बहुत बार कर रखे हैं केसेस, तो हमने डेवलप कर लिया है कि इस सिस्टम से कार्डियक भी कम्प्लीटली कवर होगी। तो जैसे वो छाती में बड़ा वो लगाते हैं इंसिजन और स्टर्नम काटते हैं, वो चला जाएगा, और बिल्कुल सारी हार्ट सर्जरी छोटे छोटे छेदों से हो सकती है, और उससे रिकवरी बहुत तेज़ी होती है। नॉर्मली अगर अस्पताल में रहते हैं 7-10 दिन, 2-3 महीने रिकवर करने में लगते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ये जो सारा एडवांटेजेस हैं सब स्पेशलिटीज़ में एप्लीकेबल होगा और हार्ट सर्जरी में भी। ये जो भी बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये वाकई में एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये तमाम चीज़ें अब हो सकेंगी सर, क्योंकि आपने ट्रायल्स इसके किए हैं। एक शब्द में इस मशीन को आप कैसे बताएंगे कि क्या है ये भारत के लिहाज से, आपके लिहाज से क्या है? एक शब्द जो इस मशीन के लिए। भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अगर आप उस कंसेप्ट पे जाते हैं तो मेरे ख्याल में मेडिकल फील्ड में अभी तक ऐसी उपलब्धि नहीं है। जैसे हमारे पास CT स्कैन नहीं है, MRI हम लोग नहीं बनाते, हम लोग फार्मेसी में बहुत बढ़िया हैं, वर्ल्ड फार्मेसी यहाँ है, वैक्सीन भी हमने बनाई, ये उस लेवल की चीज़ है। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस करते हैं इसके आने के बाद से चीज़ें आम आदमी के लिए बहुत आसान हो जाएंगी, डॉक्टर्स की पहुंच आसान हो जाएगी? बिल्कुल, सब आम आदमी मतलब B क्लास सिटी, C क्लास सिटी, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, सब में ये मशीन जाके
और जो मिनिमली एक्सेस सर्जरी है, जो उसके एडवांटेज हैं, वो सबको ऑफ़र कर सकते हैं। अभी वो केवल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अफोर्ड कर सकती है उसका, नॉट एवरीवन। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी एक डिबेट में बोला था कोपनहेगन में, और वहाँ ये थी कि डिबेट के इंट्यूटिव मशीन दैट डा विंची रोबोट इज़ नॉट फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्री. So I was speaking against that because I said yes, it is required, robot is required. That time SSI was not there, and मेरे अपोजिट एक इंग्लैंड का डॉक्टर था इंडियन ही, तो उसने वो बोल रहा था, तो मैंने कहा इंडिया में राइट नाउ इफ़ यू सी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, only 1% of Indian population can afford luxury car, but that 1% of that population is more than the whole of the England's population. So it's not that you don't require if you go for high-end machine, but then what about 99%? So this is where it comes. तो आपने तमाम बातें सुनी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठकर पूरा जो असिस्ट है यहाँ से वो करेंगे, ये हैंड्स हैं, यहाँ से ये ऑपरेट करेंगे मशीन को। और मेरी दूसरी तरफ ये जो मशीन है, इसके 4 हैंड्स आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये चारों जो हैंड्स है वो काम करेंगे, और वहाँ पर जो मरीज लेटा होगा, जिसका ऑपरेशन हो रहा होगा, ये तमाम जो मूवमेंट्स वहाँ से उसको इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, गाइड किए जाएंगे, वो मूवमेंट्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। ये वो मशीन है जो भारत में बनी है, इसका नाम है SSI मंत्रा। ये भारत में बनी ऐसी पहली रोबो मशीन है जो ऑपरेशन करेगी, और मेडिकल फील्ड में ये एक क्रांति की जैसी है।